सभी को राधे राधे। और देखिए, जो बादल बाबू अलीगढ़ से पाकिस्तान गया है, उसके जो वकील है फियाजी रामे जी, और उनका कहना है कि भाई बादल बाबू का जो मोबाइल है वो बरामद हो गया है, वो मिल गया है। और उस मोबाइल को जब एजेंसी ने खंगाला तो उसमें अभी तो इतना ही मिला है कि वो सना रानी के संपर्क में था, सना रानी से वो बातचीत करता था। और जो वकील साहब है उनका कहना ये है कि भाई अ, मैं कोर्ट में जाके, जैसे 7 तारीख की बात उन्होंने करी थी कि 7 तारीख को बादल बाबू की फिर पेशी है, तो ये वकील साहब का कहना था कि भाई मैं बादल बाबू से दोबारा बातचीत उसके घर वालों से कराऊंगा वीडियो कॉल के माध्यम से। ये ईमानदारी से जो फियाजी रामे जी है, उनके जो वकील है बादल बाबू के, ये ईमानदारी से जो है बादल बाबू का केस ये लड़ रहे हैं और उसके केस में ये ईमानदारी से पैरवी कर रहे हैं। तो जिस तरह लोग कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आ, बादल बाबू बादल बाबू ने अपने भाई से संपर्क कर लिया है, बादल बाबू का परिवार उसको मिलने पाकिस्तान चला गया है, मतलब तरह तरह की बातें लोग सोशल मीडिया पे उठा रहे हैं, तरह तरह की बातें बोल रहे हैं। तो इसमें जो है फियाजी रामे जी का कहना है कि भाई इसमें बिल्कुल भी विश्वास ना किया जाए। ये जो लोग गलत गलत थंबनेल लगा रहे हैं, ये झूठी न्यूज़ होती हैं और इसमें बिल्कुल भी भरोसा मत करिएगा आप लोग। ये उनका कहना था। फिर दूसरी बात, उनका कहना था कि भाई अ, अगर बादल बाबू निर्दोष साबित पाया जाता है तो जिस तरह उसको उसका मोबाइल मिला है, उसको अभी खंगाल रही है एजेंसी, और अगर वो बिल्कुल साफ़ सुथरा पाया जाता है, निर्दोष पाया जाता है, तो वो बोल रहे कि मैं इसको जल्द से जल्द भारत भेजने में पूरी मदद करूँगा जितना मेरे से बन सकेगा। बाकी तो वहाँ की कानून है, पाकिस्तान की कानून है, वहाँ की न्यायपालिका है, वो देखेगी। पर वकील साहब का इंसानियत के नाते ये कहना है कि भाई मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा इस बच्चे के लिए। और ख़ासकर देखो, ये इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली थी कि भाई मैं इस केस को मैंने इसलिए लिया कि एक माँ के आंसू मैंने देखे और इसलिए मैं तब इस केस में पैरवी कर रहा हूँ। ये फियाजी रामे जी का कहना था, जो वकील है बादल बाबू के। तो ये इंसानियत के नाते इस केस को लड़ रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं। और काफ़ी लोगों की टिप्पणियाँ भी रहती है कि भाई बादल बाबू के साथ ऐसा हो रहा है, बादल बाबू के साथ ऐसा हो रहा है। देखो, हम तो अभी ना तो जो पाकिस्तान की जो मीडिया है ना तो वो इस तरह का कुछ दिखा रही है, ना ही उसको इस तरह सामने लाया जा रहा है कि उसके साथ अत्याचार हो रहा है या उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। अब तो वही बच्चा जानता होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसको पीटा जा रहा, मारा जा रहा या टॉर्चर किया जा रहा उसको, वो तो उसी को पता होगा। लेकिन अभी तो जब एक बार पहले वो अपने माँ बाप से बात कर रहा था वीडियो कॉल के माध्यम से, तो वो खुश नज़र आ रहा था। तो मैंने अपने पहले की वीडियो में भी बताया था कि वो खुश नज़र आ रहा था और अपने माँ बाप को, बादल बाबू ये कह रहा था कि भाई मैं यहाँ खुश हूँ और मैंने धर्म भी अपना लिया है, धर्म परिवर्तन मैंने कर लिया है और मैं अब भारत वापस नहीं आऊँगा। ये उस समय ये कह रहा था। जो पिछले बार जो है उनके वकील ने, बादल बाबू के वकील ने जब बादल बाबू के परिवार से जब बातचीत करवाई थी, तब ये बच्चा इस तरह का बोल रहा था। मैंने उस समय भी बोला कि भाई हो सकता है उसके ऊपर दवा हो सकता है वो डर की वजह से बोल रहा है या फिर उसकी खुद की इच्छा है, स्वेच्छा से बोल रहा है, उसको वहाँ अच्छा लग रहा है, सना रानी के चक्कर में ये कुछ बात भी दबा रहा होगा। ऐसा तो ऐसा दिखता है। तो देखिए, जो ये फियाजी रामे जी हैं, ये इंसानियत के नाते बादल बाबू के केस में पैरवी कर रहे हैं। और देखो, ये सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो है बादल बाबू के माँ बाप से जो है वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत करवाई है। और उसके जो फिर जो बादल बाबू के जो माँ बाप है उनको थोड़ा सुकून मिला है कि चलो भाई हमारा बच्चा सुरक्षित है, चाहे वो जेल में है पर सुरक्षित तो है। थोड़ा बातचीत भी हो गई है और थोड़ा उनको शांति मिली है कि चलो भाई हमारा बच्चा पाकिस्तान में ही है। तो ये जो फियाजी रामे जी है, ये इंसानियत के नाते केस लड़ रहे हैं। फिर दूसरी तरफ जो वो रोशन अजीम साहब जी है, वो भी वकील है, उनका विपरीत हो रहा है। फिर कुछ लोगों का ये भी रहता कि कुछ लोग गलत गलत टिप्पणियाँ करते हैं
कि भाई बादल बाबू के साथ ऐसा हो रहा है, बादल बाबू के साथ ऐसा हो रहा है। तो वो तो वही वही बच्चा जानता होगा उसके साथ क्या हो रहा है। पर इतना ज़रूर है कि जो उसके जो वकील है खियाजी रामे जी है, अच्छी इंसान है। वो उस बच्चे को वो जब वो कोर्ट में जाते हैं तो बातचीत करते हैं, और थोड़ा बच्चे का हौसला भी बढ़ता है कि चलो मेरे घर वालों ने मेरे लिए वकील हायर किया है, और बातचीत भी वो करवा रहे हैं। जैसे मैंने अभी बोला है कि जो रोशन अजीम साहब जी है वो विपरीत है। वो तो दावा करते हैं कि मैं बादल बाबू की ज़मानत भी नहीं होने दूंगा, और मैं बादल बाबू को जो है जेल करा के रखूँगा। देखिए मैंने पहले भी बोला है, ये ना आपके हाथ में ना हमारे हाथ में। भाई जो उसको जेल होनी हो तो होगी, उसको 10 साल की जेल हो, 5 साल की जेल हो, वो तो निश्चित है उसको होनी है। और थोड़ा मैंने पहले भी बोला, मैं अभी बोल रही हूँ, बदले की भावना वैसे नहीं होनी चाहिए। अब जिस तरह सीमा के लिए बोला जा रहा है कि भाई भारतीयों ने सीमा को जो है वहाँ रखा है, भेजते नहीं है, डिपोर्ट नहीं करते हैं, बच्चों को डिपोर्ट नहीं करते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सीमा और सचिन का जो मामला है वो विपरीत है, उसमें फ़र्क है। फ़र्क इतना है कि बादल बाबू को मैंने पहले की वीडियो में भी अपने बोला था, मैं इसमें भी दोबारा रिपीट कर रही हूँ। देखिए बादल बाबू को वहाँ जाके जो है कितनी प्रताड़ना मिली है। यहाँ से तो उन्होंने बुला दिया, सना रानी के माँ ने बुला दिया, सना रानी ने बुला दिया, उसको बहला फुसला के उसको जो है ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया कि भाई उसको जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो वो तब चला गया। शायद अगर वो उकसाते नहीं उसको, उसके साथ तरह तरह की बातें नहीं करते, तो शायद वो बच्चा इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। और जहाँ तक सीमा वाली बात है, सीमा के साथ तो यहाँ ऐसा हुआ कि अगर इन लोगों ने बुलाया है, मानो सचिन ने बुलाया है, तो सचिन ने उसको जो है अपनाया है, सचिन के पूरे परिवार ने उसको अपनाया है, और रहने के लिए भी शरण दी है ना। तो बादल बाबू के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, है कि नहीं। अगर बादल बाबू के साथ भी वहाँ अच्छा व्यवहार होता, वो लोग उसको स्वीकार करते, अपने घर पे उसको रखते, तो शायद इतनी बड़ी नौबत नहीं आती, शायद ये पता भी नहीं चलता कि भाई बादल बाबू भारत से कोई लड़का आ रखा है। पर वहाँ उल्टा हुआ है, तो उसने दर दर की ठुकरें वहाँ जाके खाई, लोगों की बकरियाँ चुगाता था वो बच्चा। और कैसे कंडीशन में वो रहता रहा होगा 2 1.5 2 महीने जब वो वहाँ पहुँचा है पाकिस्तान में। तो देखिए ये गलत बात होती है, किसी के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। जब आप लोगों ने, मैं सना रानी की बात करती हूँ और उसके माँ की बात करती हूँ, जब उसको बुला लिया था तो उसको जो है अपने घर में रखना चाहिए था, उसको नकारना नहीं चाहिए था। और यहाँ तो सीमा को शरण दी, सचिन ने उसको अपनी पत्नी स्वीकार किया है, मीणा फैमिली ने उनको स्वीकार किया है, उसके बच्चों को करा, उसको करा, तो रहने की शरण दी है, तो आराम से यहाँ पे रह रही है। लेकिन बादल बाबू के साथ तो उल्टा हुआ ना। पर वहाँ इतना अच्छा है कि जो उनके वकील है, जो खियाजी रामे जी है, उन्होंने इतना जल्दी जो है बादल बाबू की बात उसके परिवार से करवाई है, उसके माँ बाप से करवाई है। और अभी भी वो दोबारा बोल रहे कि भाई 7 तारीख को उनकी पेशी है, कल उनकी पेशी थी, तो तभी वो बोल रहे थे कि भाई मैं बातचीत कर रहा अभी तो मैंने उनकी वीडियो नहीं देखी, पर वो बोल रहे थे कि मैं बातचीत कर रहा। तो ये बहुत अच्छी बात है, इंसानियत के नाते वो केस लड़ रहे हैं। और बदले की भावना वैसे नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब ये दोनों कंट्री का मसला है, और दोनों कंट्री के जो संबंध है वो अच्छे नहीं है, पहले से भी ख़राब है, और अब तो है ही। तो देखिए सीमा वाली बात तो ये है कि सीमा का जो केस है वो कोर्ट में जा चुका है, उसको अब कोई भी वो नहीं कर सकता, उसको तो कोर्ट ये डिसाइड करेगा, जज डिसाइड करेंगे, हमारी न्यायपालिका डिसाइड करेगी सीमा को भेजना नहीं भेजना, बच्चों को भेजना नहीं भेजना। ये आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में है। रही बादल बाबू की बात, बादल बाबू का भी वही है। भाई जब तक वहाँ की सरकार उसको चाहेगी कि भाई इतने साल की उसको सज़ा होनी होगी, निश्चित होगी, है ना। जब वो सज़ा काट लेगा पूरी, फिर तब उसको डिपोर्ट किया जाएगा। जिस तरह वो बोल रहा है कि भाई मैं अब वापस भारत नहीं जाऊंगा, तो उसके कहने से तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब सरकार वहाँ की चाहेगी पाकिस्तान की, तब उसको डिपोर्ट कर सकती है। पर इतना ज़रूर है कि वकील अच्छी पैरवी कर रहे हैं, वकील इंसानियत के नाते केस लड़ रहे हैं। और थोड़ा सी मैं तो इतना ही कहूँगी कि जिस तरह वकील साहब बोल रहे हैं कि भाई इसकी ज़मानत हो जाएगी जल्दी, तो मेरा तो इतना ही कहना, मैंने पहले वीडियो में भी बोला है कि उसकी ज़मानत ना हो। ना होने का मतलब इसलिए है कि भाई अगर उसको बाहर, अगर वो बच्चा बाहर आ गया है, जेल से बाहर आ गया, तो उसका कौन है वहाँ पे, कौन उसको शरण देगा और कौन उसको रखेगा। पहली बारी तो उसकी ज़मानत हो गई नहीं, कौन है उसका वहाँ पे, कौन होगा उसके लिए खड़ा भाई कि मैं इसकी ज़मानत देता हूँ। अब यहाँ पे तो नेत्रपाल जी खड़े हो गए थे कि चलो भाई, इंसानियत के नाते उन्होंने भी देखा है कि जब ये आ गई भारत में, तो उन्होंने अपने तरफ से ज़मानत दे दी, है ना। तो वहाँ कौन है उसका, वहाँ ना उसका अपना है ना पराया है। और चलो कोई अगर वकील साहब के कहने पे कोई खड़ा भी हो गया, उसको ज़मानत मिल भी गई, तो किसके यहाँ रहेगा और कौन उसको नौकरी देगा। भाई उसका खाना रहना,
है ना? तो कौन इंतज़ाम करेगा? तो मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि जब तक है वो उसको जेल में रहना देना चाहिए। उसको चाहे 10 साल की सज़ा हो रही, चाहे 5 साल की सज़ा हो रही, जेल में ही बढ़िया है। वो बच्चा वहाँ सुरक्षित है, कम से कम टाइम से खाना-पीना और उनकी कस्टडी में है वो। अगर वो बाहर आ गया तो उसके साथ क्या होगा? देखो बाहर का पता नहीं चलता ना। तो मैं तो इतना ही कहूँगी कि अभी उस बच्चे को जेल में ही रहने देना चाहिए। हाँ, जब उसकी सज़ा पूरी हो जाएगी तब उसको सीधा जो है भारत डिपोर्ट कर दो, पर अभी उसको तो जेल में ही रहने दो। अगर वो बाहर आ गया तो वो भटकेगा फिर, उसको वही परेशानी उठानी पड़ेगी जैसे उसने पहले उठाई। तो उससे बढ़िया तो जेल में वो सही है मेरे हिसाब से। उसको कोई नौकरी भी नहीं देगा ना, कौन देगा उसको नौकरी? और अगर कोई नौकरी कोई बंदा देगा भी तो अपने तरह से वो यूज करेगा उसको, अपने हिसाब से यूज करेगा उसको। तो उससे बढ़िया तो उसके लिए जेल ही बढ़िया है, जेल में वो रहे, उसको खाना पीना जो भी उसका है कम से कम वो सुरक्षित है वहाँ पे वो बच्चा ना। चलो वकील तो अपने इंसानियत के नाते उसको उसका केस लड़ ही रहे, पैरवी कर ही रहे। तो मैं तो इतना ही कहूँगी कि उसकी ज़मानत नहीं होनी चाहिए अभी। और जो लोग फालतू के थंबनेल लगाते हैं, जैसे वकील साहब ने बोला कि फालतू के थंबनेल लगाते हैं, ये गलत थंबनेल होते हैं, इसमें विश्वास ना किया जाए, ये वकील साहब का कहना था। लोग तरह-तरह की बातें उड़ाते हैं इस और ऐसे ही यहाँ पे भारत में भी सीमा के लिए भी कई सारे थंबनेल लगाए जाते हैं। कभी बोलते हैं सीमा डिपोर्ट हो गई, कभी कहते हैं बच्चे गुलाम को दे दिए हैं, गुलाम भारत पहुँच गया है। मतलब कई ये जो ये प्रोपोगेंडे तरह-तरह के जो खेले जा रहे हैं, यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है। जैसे अब बादल बाबू के उसमें जो है कंट्रोवर्सी चल रही ना, ये सीमा के उसमें भी ऐसा ही हुआ है। अगर इतना कंट्रोवर्सी नहीं होती तो शायद ये जो केस था ये थोड़ा कम होता। इसका मुझे ऐसा लगता कि अ, हो सकता हो सकता था तो गुलाम हैदर को कुछ न्याय मिलता। पर यहाँ भी तो ऐसा ही हुआ। कभी गुलाम को भारत पहुँचा दिया, कभी एयरपोर्ट पे पहुँचा दिया, कभी सीमा को डिपोर्ट करके दिखा दिया, कभी बच्चों को डिपोर्ट करके दिखा दिया। और अब फिर अब उसके बादल बाबू के उसमें भी वही कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है ना? कोई कहता बादल बाबू का परिवार उसको पाकिस्तान मिलने पहुँच गया है, उसका भाई उसको मिल गया है, कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं। तो ये जो तरह-तरह की बातें होती है, बिल्कुल बेकार बातें होती है। और ये जो भड़काऊ बयान ये लोग देते हैं, ये गलत होते हैं। और अभी जब फियाजी रामे जी ने बोला है कि भाई ये गलत थंबनेल लोग लगाते हैं, इसमें विश्वास ना किया जाए, तो ये हकीकत बात है। जो लोग फालतू की न्यूज़ फैलाते हैं ना, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए गलत बात होती है। सीमा के साथ भी ऐसे ही हुआ, सीमा के लिए भी तो ऐसे ही हो रहा। कभी कोई कुछ दिखा देते, कभी कोई कुछ दिखा देते, तो ये गलत बात होती है। सटीक न्यूज़ देनी चाहिए। अगर आपके पास सटीक न्यूज़ नहीं है तो फिर मत बोलिएगा। हाँ, अगर आपके पास कोई अच्छी न्यूज़ आ रखी है, सच्ची न्यूज़ आ रखी है, तो उसको भाई परोसो, जनता में परोसो उसको। पर झूठ न्यूज़ नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।